नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा सा शब्द है जो हमारे सबके साथ जुड़ा हुआ है, बचपन से लेके जब तक हम लोग मरते नहीं हैं। वो शब्द क्या है? प्रेम, प्यार, जो बहुत ही खूबसूरत शब्द है लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस है हमारे लिए। और वो शब्द के लिए हम बचपन में माता पिता के प्यार के लिए, जवानी में साथी के लिए और बुढ़ापे में बच्चों के प्यार के लिए हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी का प्यार चाहते हैं। और वो प्यार हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हम उसके बिना जीना भूल जाते हैं कि प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी बार सुना होगा कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, प्यार क्या होता है। प्यार के बारे में और अनकंडीशनल प्यार यानी लव क्या है उसके बारे में हम ये वीडियो में जानेंगे। मैं डॉक्टर व्याप्ति, मैं एक NLP ट्रेनर हूँ, एक हेल्थ कोच हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस पे मैंने कोर्स किया हुआ है। और हम आज बात करेंगे प्यार, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन के बीच में एक पतली सी लकीर क्या है, और इसके बारे में हम बहुत डिप में जानेंगे। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये हमने सबने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ाई में आता था कि ये ढाई अक्षर जो प्यार का है ना, वो जो सीख लेता है वो पंडित बन जाता है। आपको पता है लैला मजनू, हीर रांझा, और अगर हम सनातन की बात करें तो राधा कृष्ण और मीरा जी का कृष्ण के प्रति प्यार, वो सब लोग को पता है कि वो क्या प्यार है और प्यार किसे बोलते हैं। प्यार यानी आई नीड यू। लव को बोलते हैं मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तब कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्यार के लिए हम तरसते रहते हैं या तो मांगते रहते हैं कि मुझे अगर आपके साथ रहना है तो मुझे अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, आप मेरी केयर करो या मैं आपकी केयर करूं। ये सारी चीज़ प्यार है। प्यार में पढ़ना नहीं होता है। हम हमेशा सुनते हैं ना कि मैं प्यार में पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ। प्यार उठाता है, प्यार कभी गिराता नहीं है। प्यार में उठना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी से हम प्यार करते हैं या तो हम किसी के साथ जुड़े हैं, वो अगर हमको डिग्रेड करता है या तो हमारी सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट को कम करता है, वो प्यार कभी नहीं है। क्योंकि प्यार हमको उड़ना सिखाता है। सनातन में या धर्म में बोला गया है कि प्यार और मोह क्या है। प्यार वो छोड़ता है, मीन्स जिसको जैसे उड़ना है। पंछी पिंजरे में होता है और पंछी आकाश में होता है, उसमें बहुत फ़र्क है। पिंजरे में हम रखते हैं तब वो अपनी मर्ज़ी से नहीं उड़ पाता है, हम उसको बांध के रखते हैं। प्यार बांधना नहीं सिखाता, छोड़ना सिखाता है। जब हम लोग फ्री बर्ड की तरह उड़ पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, प्यार हमको उठाना सिखाता है। जहाँ प्यार है वहाँ कभी गिरना नहीं है, उठना है। तो जहाँ तक मुझे पता है प्यार के बारे में, या मेरा जो परसेप्शन है या मैंने सुना हुआ है कि जो हमारी रिस्पेक्ट करे या तो हमको उड़ने में सहाय करे, हमारी हर एक विश पूरी करने में हमारे साथ जुड़े हो, वो प्यार है। मोह होता है वो बांध के रखता है। जनरली हमने सुना होगा कि माता पिता के बच्चों के प्रति प्यार से ज़्यादा मोह होता है। कैसे मोह और प्यार में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं? हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहे, वो हमारे पास ही रहे, वो कहीं दूर ना जाए, ये मोह है। प्यार क्या है? वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, लेकिन वो खुश रहे, वो हमेशा आगे बढ़े, वो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में इतना कुछ करे कि स्काई इज़ द लिमिट हो जाए। वो उसको हम बोलते हैं प्यार। अगर हम लोग अभी बात करने जाए कि अनकंडीशनल लव क्या है, आपको पता है प्यार और अनकंडीशनल लव के बीच में एक पतली सी लकीर है। कई बार हम प्यार को ही अनकंडीशनल लव मानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ह्यूमन के अंदर अनकंडीशनल लव है? मुझे नहीं लगता है कि हम किसी से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। बहुत इसके बारे में सुनते हैं कि अनकंडीशनल लव करना चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या आप किसी को भी अनकंडीशनल लव करते हो? सोचा है कभी कि
जिस प्यार के पीछे हम पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, क्या वो सच में प्यार है, या तो जैसा मैंने बोला वो मोह है? प्यार को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अनकंडीशनल लव से? मैंने जैसे बोला, आई नीड यू मीन्स लव, आई एक्सेप्ट यू मीन्स अनकंडीशनल लव। मेरे पास मेरा जो अपना प्रियजन है या तो हमारे साथ रहने वाले हैं, वो जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उनका जो भी नेचर है, हम उनको प्यार जब देते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, उसको अनकंडीशनल लव बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं ह्यूमन के अंदर हम अनकंडीशनल लव देख पाएंगे, लेकिन एक माता का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है वो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव है। और उसमें भी मैं अगर छोटी सी बात कहूँ तो जैसा मुझे लगता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वुम्ब में होता है, वो 9 मंथ जो माँ बच्चे को प्यार करते हैं ना, ऐसा प्यार जगत में कोई किसी से नहीं कर पाएगा। क्योंकि ना तो उसे पता है कि मेरा बच्चा बेटी है, बेटा है, क्या है, बस वो सिर्फ और सिर्फ प्यार देते रहते हैं। लेकिन जब उसका जन्म होता है, उसके बाद लड़की हुई या लड़का हुआ, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन हमारी क्या उस बच्चे पे आती है। आप भी थोड़ा सोचना। मुझे लगता है कि अगर बच्चा सृष्टि में आता है तो हम धीरे 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 थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर लड़की है तो माँ सोचती है बड़ी होगी, मेरी इच्छाएं जो मैंने कंप्लीट नहीं की है, शायद वो बच्ची मेरी सारी एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो विश है वो कंप्लीट करेगी। अगर लड़का है तो पिता ऐसा सोचते हैं, बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, मेरा बिजनेस है तो वो संभालेंगे, या तो कमा के अच्छे से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कहीं ना कहीं प्यार में उम्मीद आ जाना वो अनकंडीशनल लव नहीं है। और जो हम भगवान से प्यार करते हैं वहीं भी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हम मंदिर में जाते हैं या घर पे प्रेयर करते हैं, क्या आप लोग कुछ नहीं मांगते? हम बोलते हैं भगवान को कि भगवान, सबकी अलग अलग नीड है, ज़रूरी नहीं है कि सब पैसे मांगे या सब कोई एक ही चीज़ मांगे। जैसे मेरे लिए कुछ अलग ज़रूरी है तो मैं भगवान से वो मांगूंगी, लेकिन सबसे सच्चा अनकंडीशनल लव जो है वो भगवान का हम पर है, ह्यूमन पर है। भगवान कभी ही कोई कंडीशन नहीं रखता। वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कोई भी अगर भगवान का नाम दिल से स्मरण करता है तो भगवान हमेशा उन पे खुश होते हैं। आपने देखा है ये कभी? भगवान नहीं बोलता कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ जो उसने हमें दी है, हम उसको क्या देंगे? तो मुझे लगता है कि भगवान का हमारे प्रति प्रेम वो सबसे अच्छा अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल है। अनकंडीशनल लव सृष्टि में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम थोड़ी कम उम्मीद कर सकते हैं क्या? प्यार में जजमेंटल ना बन के थोड़ा बहुत एक्सेप्टेशन के साथ हम किसी को प्यार करते हैं क्या, और कर सकते हैं क्या? आज से हम सब मिलके एक बात का नियम लेते हैं या तो प्रण लेते हैं कि अपने बच्चों को, अपने पति को या तो पत्नी को या तो माता पिता को जज ना करते हुए, वो जैसे हैं वैसे हम उनको एक्सेप्ट करने का ट्राई करेंगे क्या, और उनको अपने ही वर्जन में एक्सेप्ट करेंगे क्या? तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनकंडीशनल प्यार हम भी सृष्टि में दे पाएंगे। सेल्फ लव क्या है? सोशल मीडिया पे हम हर रोज़ कोई ना कोई रील देखते रहते हैं या तो कोई वीडियो आता है जहाँ पे बोलते हैं कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। मुझे आप सब प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना कि आपके लिए आप किसको सेल्फ लव मानते हैं। मैं जो बोलती हूँ वो क्या सेल्फ लव है, या तो आपके नज़रिए से कुछ अलग है? प्लीज़ बताइएगा तो मुझे भी कुछ नया जानने या सीखने मिले। मैं जहाँ तक समझती हूँ सेल्फ लव है वो कैसे होता है? सेल्फ लव खुद को प्यार करना। खुद को प्यार करना यानी क्या? मैं नए अच्छे कपड़े पहन के शॉपिंग करने चली जाऊँ, इज दिस सेल्फ लव?
या तो मैं पार्टी में शाम को नाइट क्लब में चली जाऊं, वो सेल्फ लव है। माई बॉडी माई चॉइस, ये सेल्फ लव है। इधर आई कैन से कि मैं अगर कुछ व्यसन करती हूँ या मुझे कुछ बैड हैबिट है, इज दिस सेल्फ लव? आई थिंक सो। मुझे जहाँ तक लगता है हम ये जनरेशन उसको ही सेल्फ लव मानते हैं कि हम जितने इंडिपेंडेंट रहेंगे या तो हमें जो अच्छा है हमारे लिए हम वो करेंगे, वो सेल्फ लव है। लेकिन दोस्तों ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मीनिंग है कि अपने वेलबीइंग के लिए कुछ अच्छा करना, या तो डिसिप्लिन होना, या हमारे रिश्तों के अंदर रिस्पेक्ट होना। दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ सेल्फ लव, जहाँ पे हम अपने आत्मा के लिए अपने बॉडी से अलग होके कुछ ऐसा करें कि हमारा ये जो जन्म है वो सुधर जाए, स्पिरिचुअली हम आगे बढ़े। दिस इज़ सेल्फ लव। हम पूरे दिन में अगर 15 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो ये सेल्फ लव का एक प्रकार है। बहुत बहुत ज़रूरी है कि मेंटली हम स्टेबल हो, तब जाके हम सेल्फ लव कर पाएंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं सेल्फ लव करती हूँ या तो मुझे पता है, तो मैं अपने परिवार में भी सेल्फ लव सिखा पाऊँगी। कैसे? मुझे क्रिएटिविटी पसंद है या मैं अपने आप को 2-3 घंटे कुछ अच्छी चीज़ सीखने में लगाती हूँ, या मैं योगा प्राणायाम मेडिटेशन करती हूँ, अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, ये सब मैं करूँगी तो मेरा परिवार अपने आप, मेरे बच्चे सीखेंगे कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा खुद का वेलबीइंग या तो मेरा खुद का अच्छा ग्रोथ हो। मैं डे बाय डे अपने ही आप को कुछ अच्छे वर्जन पे लेके जाऊँ। बोलते हैं कि डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, दैट इज़ सेल्फ लव। हर रोज़ सुबह मिरर में देख के अफर्मेशन देना कि मैं हर रोज़ और अच्छी बनती जा रही हूँ और ज़्यादा खूबसूरत बनती जा रही हूँ। खूबसूरती इज़ नॉट अबाउट फेस, इनर। जब मैं अंदर से खूबसूरत हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करती हूँ, मैं समाज के लिए कुछ करती हूँ, वो अनकंडीशनल लव भी है और सेल्फ लव भी है। तो सेल्फ लव का मीनिंग बहुत गलत तरीके से हम लेते हैं कि जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम जैसे भी रहना चाहे रहें, जो करना चाहे वो करें। ये सेल्फ लव नहीं है। खुद का अपलिफ्टमेंट करना, अपने आप को एक अलग तरीके से ऊपर लेके जाना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं सेल्फ लव के लिए अप्रोप्रिएट लगती है। आप बताना आपको लगती है कि नहीं। एक साधु थे, वो पत्थर लेके हमेशा ऊपर चढ़ते थे और ऊपर जाके नीचे पत्थर को फेंक देते थे। उनका रूटीन था, वो बड़ा सा पत्थर लेते थे, पहाड़ पे चढ़ते थे, नीचे पत्थर फेंक देते थे। थोड़े दिन लोग उनको देखते रहे। एक बार एक इंसान ने पूछा कि साधु महाराज, आप इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ते हैं और फिर आप पत्थर को फेंक देते हैं, आप थक नहीं जाते हो और ये क्यों करते हो? साधु जी ने बहुत प्यारा सा आंसर दिया, चढ़ना बहुत मुश्किल है, गिरना बहुत आसान है। मुझे ये स्टोरी बहुत प्यारी लगती है कि हम ऊपर उठने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बनाने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए, सर्विस करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन एक खराब आदत, एक खराब संगत हमको तुरंत गिरा पाएगा। उठने में जितना समय लगता है उतना गिरने में नहीं लगता है। मैं मानती हूँ कि ऊपर उठना सेल्फ लव है। और अगर मैं सेल्फ ऑब्सेशन के बारे में बात करूं, साथ में इसके टॉपिक के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एकदम पतली लकीर है सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव। कई लोग सेल्फ ऑब्सेशन को सेल्फ लव मानते हैं। आप मुझे बताना कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू में या तो अपने आप में दिखने मिलती है। आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, आप कंसिस्टेंट वैलिडेशन सीकिंग के लिए खड़े रहते हो,
आपको ऐसा लगता है कि मैं ही विक्टिम हूँ, मेरी ही बात सब सुने, मेरे ही लिए सब कुछ मेरे ही लिए हो, जब मैं और मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो सेल्फ ऑब्सेशन बन जाता है। मुझे मेरे सिवा कोई नहीं दिखता है, मेरे लिए सब कुछ कोई करे या तो मैं ही सच्चा, मेरी ही बात सबको सुननी है। कंसिस्टेंट हम उनको ही बोलते रहें या उनकी ही बात को सच्ची मानते रहें, उसको टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट भी कहते हैं, जो अपने आप को ही सच्चा बताते हैं। बहुत पतली सी लकीर है, ये हमको आइडेंटिफाई करनी है। नोबडी टेल्स अस कि क्या सेल्फ ऑब्सेशन है या क्या सेल्फ लव है। क्या आप में इसमें से कोई भी एक चीज़ है? अगर है तो अभी ही संभल जाइए और अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सुनिए, जिससे आपको पता चले कि सेल्फ ऑब्सेस बनने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है या तो कुछ अच्छा करना है, तो सेल्फ ऑब्सेस इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता है। वो वहीं के वहीं रहता है, क्योंकि वो अपने ईगो में इतना खोया रहता है कि उसको लगता है मैं सही ही हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। तो प्यार करिए, लव दीजिए। प्यार जितना बांटेंगे उतना बढ़ने वाली चीज़ है। हम बोलते हैं ना कि पैसा बांटना नहीं है, संभाल के रखना है, लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है, आप जितना यूनिवर्स को देंगे, लोगों को देंगे, वो रिवर्स होके आपके पास दुगना होके आएगा। तो हम लोग सब मिलके समाज में प्यार बांटते हैं, फैमिली में प्यार बांटते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, अच्छा है, और आपके आजू बाजू में, नेबरहुड में, फैमिली में, फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं जिसको ये वीडियो से कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ब्लिसफुल लाइफ विद डॉक्टर व्याप्ति जोशी। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप अगले वीडियो की वेट कीजिए। हर हर महादेव।